लोमैथ्यू शेफर्ड, इनके बारे में बात होना जरूरी है। और कैसे यहाँ पर पोस्ट में प्रेजेंटेशन में आए तो वो थोड़े इमोशनल हो गए। वो होना भी चाहिए था, क्योंकि देखिए 14 गेंदों में 53 की पारी खेली है, गेम चेंजिंग पारी खेली थी उन्होंने और शानदार बल्लेबाजी की। उनकी पारी की वजह से यहाँ पर आरसीबी को 2 रन से जीत मिली है और ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा पोस्ट में प्रेजेंटेशन में, तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उनसे पूछा गया कि आप कितने दिनों से वेट कर रहे थे इस पारी का, आप क्या कहना चाहते हैं इस पारी के बारे में। तो उन्होंने बोला कि देखिए, मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था इस वाली पारी का कि मुझे मौका मिले, और जब मुझे मौका मिला बैटिंग करने का तो मैं चाह रहा था कि फिनिश अच्छा हो आरसीबी की तरफ से। क्योंकि देखिए, जब 18 ओवर में जब आपके 159 रन थे तब ऐसा लगा कि शायद मैं कितने बना सकता हूँ, मैं 190 तक कर सकता हूँ। लेकिन जिस तरीके से बॉल बैट पे आ रहा था, मुझे लगा कि यही टाइम है कि मैं जिस ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं टीम के लिए। तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और 14 गेंदों 53 की जो पारी खेली मैंने, वो गेम चेंजिंग पारी थी और मैं ये चाह रहा था कि हर बॉल पे यहाँ पर हिट करना चाह रहा था, जो कि हिट होती गई। और वहां पर मुकाबला हम जो है हमने इतना अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया कि चेन्नई टीम यहाँ पर पहुंच नहीं पाई। ये बोला लोमैथ्यू शेफर्ड ने। उसके बाद हमसे पूछा गया कि देखिए, लास्ट ओवर में 15 रन डिफेंड करना वैसे भी आसान नहीं होता, खासकर धोनी और जडेजा से यहाँ पर क्रीज पर मौजूद हो खिलाड़ी। तो उन्होंने बोला कि देखिए, यश दयाल जो है कई बार कर चुके हैं और ये कारनामे जो है हमने पिछली बार भी देखे। जब 2024 में जब चेन्नई को यहाँ पर जीतने के लिए 17 की दरकार थी, तब भी यश दयाल ने मैच को बचाया था। तो इसलिए हमें उम्मीद थी कि यश दयाल जो है कुछ करेंगे इस बार भी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2 रन डिफेंड, यहाँ पर 2 रन से मुकाबला जीत गए, 15 रन को डिफेंड कर लिया उन्होंने। तो ये बोला लोमैथ्यू शेफर्ड ने, और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस दल के ऊपर भरोसा होना चाहिए आपको, क्योंकि उन्होंने कई सारे मुकाबले जिताए। हालांकि एक मैच ऐसा था जब 28 रन उन्होंने खाए थे, रिंकू सिंह पे 5 छक्के मारे थे उन्होंने, रिंकू सिंह ने। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि कितने सारे मुकाबले उन्होंने जिताए भी हैं जो 15 रन 16 रन डिफेंड किए उन्होंने। तो इसका मतलब बॉलिंग में कोई कमी नहीं है, बॉलिंग तो अच्छी कराई उन्होंने। ये स्लो ओवर फेंकते हैं वो, अच्छी गेंदबाजी कराते हैं वो, और शानदार बॉलिंग है उनकी, ये मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह लोमैथ्यू शेफर्ड ने बल्लेबाजी की, मुझे लगता है गेम चेंजिंग पारी जो खेली है वो लोमैथ्यू शेफर्ड के बल्ले से ही आई है। अगर शेफर्ड के बल्ले से वो रन नहीं आते तो शायद जो हम कह रहे हैं कि आरसीबी को जीत मिली है, 11 मैच में 8 जीत हो चुकी हैं, अब एक और जीत चाहिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए, पूरी तरीके से क्वालिफिकेशन के लिए एक जीत चाहिए, जो कि शायद मुझे लगता है पूरी तरीके से यहाँ पर आराम से पहुंच जाएगी। अब आरसीबी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, जिस तरीके से पूरी तरीके से बैटिंग हुई है, मुझे लगता है कि लोमैथ्यू शेफर्ड को यहाँ पर मैं जिस तरीके से मिला, उन्होंने जो बात बोली है कि मुझे मौका मिला, मुझे मौके की तलाश थी और मौके पर चौका मारना मुझे आता है, और जिस तरह बल्लेबाजी मैंने की, मुझे पता था कि शायद ऐसी बॉल डालेंगे तो यहाँ पर हिट कर सकता हूँ। और 33 रन का वो ओवर आया, उसके बाद में 21 रन का ओवर आया। एट द मोमेंट वहीं से मैच पलट गया, क्योंकि लास्ट के 2 ओवर में आए 54 रन। जब आप ऐसा फिनिश करते हैं तो मुकाबले में आप काफी आगे हो जाते हैं। ये लोमैथ्यू शेफर्ड की बल्लेबाजी ने दिखा दिया कि आखिर कैसे मैच को पलटा जाता है, कैसे 14 गेंदों में 53 रन बना के मैच को ऐसा पलटा जाता है कि जहां से मुकाबला आप आसानी से जीत सकते हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी आया था कि शायद आरसीबी हार रही थी। अगर चेन्नई जब बैटिंग कर रही थी शुरुआती 15 16 17 ओवर के आप देखें, 17 ओवर के आप देखें तो 18 गेंदों में 33 रन 34 रन बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, खासकर ऐसे मैदान पे जहाँ पर एम एस धोनी जडेजा से फिनिशर हो। तो वहां पर तो वैसे भी कोई मतलब परेशानी नहीं आनी चाहिए चेन्नई को। लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 रन से पीछे रह गई, क्योंकि यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हुई। यहाँ पर सुरेश शर्मा जो 5 रन का ओवर गया, 18वां ओवर, 19वां ओवर जो कि यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी भुवनेश्वर ने बताई, और उसके बाद लास्ट ओवर यश दयाल। तो इस तरीके से यहाँ पर आरसीबी टीम ने लास्ट के 3 ओवर में 34 रन डिफेंड कर लिए, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर आरसीबी टीम के लिए। तो ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक देते चैनल। नमस्कार।